उधमपुर की भीड़ से दूर एक सुकून भरी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, पंचारी कट्टी की तरफ, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जा सकता है। सफ़र मंजिल से ज़्यादा तब खूबसूरत होता है जब एक मनपसंद बस हो, एक अच्छा बस स्टाफ हो, हरा भरा नज़ारा हो और किसी न किसी मोड़ पे कोई बस लवर बस की वीडियो बनाता हुआ दिखे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रैवल करेंगे उधमपुर से कट्टी की तरफ, पंचारी से होते हुए। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ एक अलग सा शोर शुरू हो जाता है। पत्नी टॉप, पंचारी, रामनगर, बनिहाल जाने वाली बसों की आवाज़ें और मुसाफिरों की भागम भाग शहर को जगा देती है। आज हम ट्रैवल करेंगे जयचंडी माँ जेके 14G 2875 बस में। जिस बस के नाम में ही इतना सुकून है, उसका सफ़र और भी खूबसूरत होने वाला है। ये बस अशोक लेलैंड की 2019 मॉडल बस है, जिसकी फुल बॉडी रिपेयर की गई है सुजीत बॉडी बिल्डर जम्मू द्वारा। इस बस को रीपेंट पोला पेंटर्स कुंजवानी और टेपिंग वर्क इस पर सोनू सूर्या द्वारा की गई है। ये 2x3 37 सीटर नॉन एसी बस है। ये बस डेली सर्विस पर उधमपुर से कट्टी की तरफ जाती है। उधमपुर से ये बस दोपहर 1:15 पर निकलती है और पंचारी से 3:45 कट्टी की तरफ और 5:30 से 6 बजे कट्टी पहुंचा देती है। आज हमारे उस्ताद रहेंगे हमारे मुकेश भाई और कंडक्टर पवन भाई। अब ठीक 1:15 पर हमारी बस उधमपुर बस स्टैंड से निकलने को तैयार है। उधमपुर से कट्टी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है और साधारण किराया 100 रुपये है। उधमपुर के एमएच चौक से होते हुए हम आ गए हैं सप्लाई मोड़ पर, जहां से पंचारी की तरफ रास्ता मुड़ता है। कभी बादल का साया पूरी घाटी को ठंडा कर देता है, तो कभी धूप निकलकर रास्ते को चमका देती है। सप्लाई मोड़ से पंचारी के रास्ते पर
ये मंज़र और भी गहरा हो जाता है। यहाँ क्रिमची में ही हमें लास्ट पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। इससे आगे कोई पेट्रोल पंप उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला स्टॉप आ जाता है क्रिमची। क्रिमची को पंचैरी का एक गेटवे भी माना जाता है। यहाँ से ऊंचाई शुरू होती है और हवा में वो ठंडक घुलने लगती है जो आगे चलकर और गहरी हो जाती है। अगर आप क्रिमची आ रहे हैं तो यहाँ क्रिमची मंदिर में भी ज़रूर विज़िट करें, जो कि जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसे अक्सर पांडव मंदिर भी कहा जाता है। क्रिमची से आगे आ जाता है मानसर। इसे क्रिमची मानसर भी कहा जाता है। यहाँ दुकानें भी उपलब्ध हैं जहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। मुकेश भाई जैसे ड्राइवर हों तो सफ़र का मज़ा वैसे ही दुगना हो जाता है। इनके चेहरे पर रहने वाली ये स्माइल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये पहाड़ियों का वो खुला दिल है जो हर मुसाफिर का स्वागत करता है। क्रिमची मानसर से आगे शुरू होता है इस रूट का असली नज़ारा। यहाँ से शुरू होंगे मानसर मोड़। यहाँ से बस एकदम तीखे मोड़ लेती है और इंजन का ज़ोर बताता है कि हम अब ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती है चारों तरफ सिर्फ चीड़ के पेड़ दिखते हैं और अब हमारे पूरे सफ़र में ये चीड़ के पेड़ हमारे साथी बनकर रहेंगे।
इन ऊंचे खामोश पहाड़ी रास्तों पर जब बस का हॉर्न बजता है तो लगता है पूरी वादी जाग उठी हो। उधमपुर से पंचैरी का ये रास्ता सिंगल लेन वाला है, जहां एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं और एक तरफ गहरी खाई की खामोशी। जब सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो पास करने में भी दिक्कत हो जाती है। रास्ते जितने भी तंग हों, पर हमारे ड्राइवर्स का हौसला बहुत बड़ा है। मानसर मोड़ चढ़कर आ जाता है पंगारा गांव। यहाँ की असली खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि यहाँ के ढलानदार खेतों में भी है। शहर का शोर अब बिल्कुल पीछे रह गया है। और ये है 0 पॉइंट पंगारा। पहाड़ी सफ़र और बस के स्पीकर से गूंजते हुए डोगरी और पहाड़ी गाने, ये कॉम्बिनेशन सफ़र का मज़ा और भी दुगना कर देते हैं। फिर हमारी बस एंटर करती है पट्ठी गांव में। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस गांव में आपको स्टे के लिए होटल्स भी मिल जाएंगे। ये रास्ते जितने खूबसूरत लगते हैं, बरसात में उतने ही खतरनाक भी बन जाते हैं। ये एक बड़ा लैंडस्लाइड पॉइंट है। पिछले साल की बरसातों में यहाँ कई जगहों में ऐसी लैंडस्लाइड्स देखने को मिली थी। और फिर आ जाता है डीला मोड़। ये भी एक लैंडस्लाइड पॉइंट है। थोड़ी सी बारिश पड़ने पर ही ये रास्ता फिसलन से भर जाता है, जिससे ड्राइवर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर एक हमारी तरह ही बस लवर हैं जो हमारी बस की वीडियो बना रहे हैं। अब हम आ गए हैं कैंथ गली। यहाँ एक चेकिंग पॉइंट भी है। यहाँ से सीधा रास्ता पंचैरी लांदर काटी की तरफ चला जाता है और लेफ़्ट साइड से ये रास्ता चला जाता है मोंगरी, खोर गली, डुब्बी, गब्बर, लड्डा की तरफ।
अब कैद गली से आगे निकलकर ऊंचाई और भी बढ़ जाती है और नज़ारे और भी निखरे हुए नजर आते हैं। इन पहाड़ों पर ये घर देखकर हैरानी होती है कि इतनी ऊंचाई पर भी लोगों ने कितनी सुकून भरी दुनिया बसा रखी है। और फिर हमारी बस एंटर करती है मीर गांव में और वहां पहाड़ी के ऊपर है बाबा सांकरी देवता जी का मंदिर। ये मंदिर उधमपुर के सबसे पवित्र और सुंदर स्थलों में से एक है। जस्ट अभी स्कूल की छुट्टी हुई है और नीली सफ़ेद यूनिफॉर्म में ये बच्चे हमारी बस की तरफ दौड़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए मुकेश भाई की ये बस सिर्फ एक बस नहीं बल्कि दिन भर की थकान के बाद घर पहुंचने का एक जरिया और थोड़ी देर की मस्ती है। अब हम आ गए हैं पंचैरी में। पंचैरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। पंचैरी उधमपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक का साधारण किराया 60 रुपये है। अब यहाँ मुकेश भाई एक टी ब्रेक लेंगे और 3:45 पे ये बस पंचैरी से आगे की तरफ रवाना होगी। पंचैरी हमारा पहला मेन पड़ाव था। अब यहाँ से आगे 25 किलोमीटर का सफ़र और कई गांव देखना बाकी हैं। जाने
पंचैरी से निकलकर अब हम आ जाते हैं कोठड़ी मोड़ पर। और फिर आ जाता है कुलटियार गांव। यहाँ आकर समझ आया कि असली सुकून सादगी में है, और यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पहली बार नहीं बल्कि यहीं के रहने वाले हैं। पंचैरी से आगे का रास्ता भी पिछली बरसात के जख्म आज भी निशानी के तौर पर दिखा रहा है। अगर वक्त रहते मरम्मत ना हुई तो इस बार की बारिश इस रास्ते को पूरी तरह बिगाड़ देगी, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ हमें एक और बस लवर दिख गए हैं हमारी बस की वीडियो बनाते। आगे चलकर हम आ जाते हैं लटियार गांव में। यहाँ आपको दुकानें भी मिल जाएंगी और यहाँ कैंपिंग पॉइंट्स भी हैं जहाँ आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं।
ये है लट्यार का 0 पॉइंट। यहाँ से एक रास्ता जाता है कट्टी की तरफ और एक रास्ता चला जाता है लांदर, कारचा, बडोता, गलियोट की तरफ। यहाँ से लांदर की दूरी 3 किलोमीटर की रह जाती है और कट्टी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर और बस के आखिरी स्टॉप की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की। अब हमारी बस दाखिल हो रही है कट्टी गांव में। हमारी बस का लास्ट स्टॉप यहाँ के आडा गांव में रहेगा। अभी और ऊंचाई पर जाना बाकी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी और छोटे व्यापार से जुड़े हैं। यहाँ के लोगों में इतना अपनापन है कि आपको शहर की याद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी का मंजर और भी सुकून भरा होता है। ज़मीन से उठे तो आसमान के करीब आ गए। जितना ऊंचाई पर गए उतना ही सुकून के करीब आ गए।
अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर। यहाँ पहुंचने में हमें लगभग 5 घंटे लगे हैं। आमतौर पर यहाँ 3.5 से 4 घंटे ही लगते हैं। अब हर शख्स अपना सामान उठाकर अपने घर की तरफ लौटने को तैयार है। कुछ ही देर पहले शोर से भरी हुई बस अब खाली होने को है। हमारे मुकेश और पवन भाई का बिहेवियर इतना अच्छा था कि हमें पल के लिए भी नहीं लगा कि हम अजनबी हैं। हमारा ख्याल इस तरह रखा गया जैसे हम उनके मेहमान हों, मुसाफिर नहीं। दोस्तों, यहाँ आसपास कोई दुकान और ना ही होटल मौजूद है, इसीलिए आज हम यहाँ बस के कैबिन को ही होटल जैसा बनाएंगे। आसमान में बादल भी छाए हैं, जिससे रात को बारिश होने के भी चांसेस हैं। अब ये बस कल सुबह यहाँ से 6 बजे निकलेगी और 7:30 बजे पंचायरी से होते हुए 9:15 पर उधमपुर पहुँचेगी। उधमपुर से इस गांव तक 3 बसेस आती हैं। हमारी बस पहली थी और अब 2 और बसेस यहाँ आएंगी। हमारी बस के लगभग 1 घंटे के बाद दूसरी बस आ गई है, जो कि अंश ट्रैवल्स की बस है, और थोड़ी ही देर में तीसरी और आखिरी बस भी यहाँ पहुँच गई है, जो कि जय चंडी मां द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इस रूट पर दूसरी बस है। इस ऑपरेटर की 2 बसेस हैं, जो कि उधमपुर से कट्टी रूट पर ऑपरेट करती हैं। अगले दिन सुबह तेज बारिश शुरू हो गई थी और हम मुकेश भाई के साथ ही वापस उधमपुर भी निकल आए। द रोड में बी लॉन्ग बट द मेमोरीज आर फॉरएवर। और आज ये बात सच भी हो गई। सफर लंबा था, पर जो यादें इस बस में बनी हैं, अब वो कभी पुरानी नहीं होंगी। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो JK14G 2875 नंबर और इसकी टाइमिंग याद रहे। हम भी जल्द इस गांव में वापस लौटेंगे। अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो रूट को लेकर, तो मुकेश भाई को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों, ये थी हमारी उधमपुर से कट्टी गांव की सुकून भरी जर्नी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ JK।